कि आपका बहुत ज्यादा अगर लो परसेंटाइल है, मतलब 60 to 90 परसेंटाइल के बीच में अगर आप आते हैं, तो फिर आपके पास और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। क्या आपको वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की कोई कॉलेजेस आपको अलाउड हो सकती है, या फिर आपको कोई और प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं जहां की फीस कम है। जे एडवांस के बाद एक फाइनल रैंक आएगी, पे वो बच्चा क्या करता है कि एनआईटी कॉलेज छोड़ करके आईआईटी कॉलेज चला जाता है। कि आखिर आप खुद को सेफ कैसे मान सकते हैं कि आपको इतना तक एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। अब ये जो कॉलेजेस है, इसकी अगर सीट खाली रह जाती है तो इसकी जो सीट है वो कहां भरी जाएगी। हेलो जेएस पेरेंट्स, आपको एक बात मैं आपको आज बता देता हूं कि अगर आपका परसेंटाइल कम आ रहा है फिर भी आपको एनआईटी कॉलेज मिलने के चांसेस है। आपके दिमाग में है कि कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनआईटी कॉलेज आप ले सकते हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मैं आपको आखिर बताऊंगा कि किस तरीके से लो परसेंटाइल पे भी एनआईटी कॉलेज लिया जा सकता है, ट्रिपल आईटी कॉलेज लिया सकता है। उसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपका बहुत ज्यादा अगर लो परसेंटाइल है, मतलब 60 to 90 परसेंटाइल के बीच में अगर आप आते हैं, तो फिर आपके पास और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। क्या आपको वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की कोई कॉलेजेस आपको अलाउड हो सकती है, या फिर आपको कोई और प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं जहां की फीस कम है, साथ ही साथ वो जेईई मेंस के बेसिस पे आपको वो कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत खास है बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए ऐसी अपडेट और ऐसी वीडियो हमेशा मैं लाते रहता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चों। चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं फटाक से। अब मैं आपको यहां पे क्लियरली बता दूं, जरा देखिएगा कि सेफ रैंक क्या है एनआईटी कॉलेज के लिए। तो सुन लीजिए मेरी बात को, जब भी आपको एनआईटी कॉलेज अलाउड होगा तो कैसे होगा पहले ये समझते हैं। जब आप जेईई मेंस का एग्जाम देंगे तो जेईई मेंस 2 सेशन होता है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट और सेकंड सेशन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि रैंक आ गई। उसके बाद आपका जे एडवांस का एग्जाम होगा, जे एडवांस के बाद एक फाइनल रैंक आएगी और उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 2 टाइप्स की काउंसलिंग होती है, पहला आपका जोसा की काउंसलिंग होती है, दूसरा आपका सीसैप की काउंसलिंग होती है। जोसा की काउंसलिंग सबसे पहले होती है। जोसा की काउंसलिंग से आपके आईआईटी कॉलेज भरे जाते हैं, आपके एनआईटी कॉलेज भरे जाते हैं, आपके ट्रिपल आईटी कॉलेज भरे जाते हैं, उसके बाद आपके जीएफटीएस कॉलेज भी भरे जाते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब ये जो कॉलेजेस है, इसकी अगर सीट खाली रह जाती है तो इसकी जो सीट है वो कहां भरी जाएगी, वो भरी जाएगी सीसैप राउंड से। ठीक है, अब सीसैप राउंड होती जो है, वो सीसैप राउंड से आपको जो सीट एनआईटी की सीट खाली है, अगर ट्रिपल आईटी की सीट खाली है तो ये जो है आपका सीसैप राउंड से भरा जाएगा। अब एनआईटी कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अगर किसी बच्चे को आईआईटी कॉलेज अलाउड हुआ और उसने किसी एनआईटी कॉलेज में भी अपना वहां पे दे रखा था कि भाई मुझे एनआईटी भी चाहिए और आईआईटी भी चाहिए। अब उसको दोनों कॉलेज अलाउड हो जाते हैं एंड देन कि वहां पे वो बच्चा क्या करता है कि एनआईटी कॉलेज छोड़ करके आईआईटी कॉलेज चला जाता है। तो उस कंडीशन में वो सीट वैकेंट रहती है और वैकेंट रहने के बाद उस सीट को सीसैप के राउंड के थ्रू उसको भर दिया जाता है। खैर, मैंने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो मैं आपको आगे भी नए वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भी मैंने 24 के लिए भी काफी ज्यादा वीडियो बनाई है जिसमें काफी चीजें मैंने सिखाई है काउंसलिंग से रिलेटेड। खैर, यहां पे काम की बात ये करते हैं कि आखिर आप खुद को सेफ कैसे मान सकते हैं कि आपको इतना तक एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। तो यहां पे देखिए, आप पहले अगर मैं जनरल वालों की बात करता हूं तो जनरल का 65,000 से 75,000 रैंक तक ये कॉलेज अलाउड हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो 75,000 से 80,000 तक ये कॉलेज अलाउड हो सकता है। ओबीसी के बच्चों की बात करूं तो 80,000 से 85,000 तक कॉलेज अलाउड हो सकता है। एससी कैटेगरी का 2 लाख के आसपास रैंक तक के बच्चों का कॉलेज अलाउड हो सकता है और एसटी का 3 लाख तक जो है वो एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक वो सेफ रैंक है सीसैप राउंड के लिए। मैं बात सीसैप राउंड की कर रहा हूं, जोसा की नहीं कर रहा हूं। अब इसके अलावा सुनिएगा मेरी बात को। और हाँ बच्चों, सीसैप राउंड में ये बताया भी जाता है कि किस किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, कौन कौन एनआईटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि लो रैंक अगर आपका है तो एनआईटी मणिपुर पिछले साल भी क्लोजिंग रैंक आपका 92,000 का रहा था, मैकेनिकल 74,000 रहा था। एनआईटी जालंधर सीसैप राउंड की क्लोजिंग रैंकिंग थी 64,000 और बायोटेक थी 59,000।
उसके बाद आपका एनआईटी मिजोरम का आपका 1 लाख के आसपास तक का सीसेब राउंड में मिला था, सिविल मिला था, मैकेनिकल भी 1 लाख तक के मिला था। एनआईटी सिक्किम आपका 98,000 तक मैकेनिकल मिला था और ट्रिपल ई आपका 60,000 तक मिला था बच्चों। उसके बाद एनआईटी नागालैंड आपका क्लोजिंग रैंक लगभग 1 लाख के आसपास रहा था, मैकेनिकल आपका 82,000 तक मिला था। एनआईटी श्रीनगर में आपका 78,000 तक मेटलर्जी मिला था और सिविल 94,000 तक मिला था। वहीं पे एनआईटी मेघालय की बात करते हैं तो सीसेफ 73,000 पे सिविल मिला था, मैकेनिकल 62,000 पे मिला था। एनआईटी उत्तराखंड सीसेफ का क्लोजिंग रैंक 60,000 रहा था एंड मैकेनिकल 53,000 तक आपको यहां पे देखने को मिला था बच्चों। उसके बाद अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि सीसेफ राउंड में कॉमन रैंक लिस्ट जो अदर स्टेट के लिए, ठीक है, जो अदर स्टेट है, जैसे आपको बिहार में सीट अगर भरनी है, एनआईटी पटना में सीट भरनी है या एनआईटी मिजोरम में सीट भरनी है, तो जो बच्चे एनआईटी पटना यानी कि बिहार के नहीं है, बिहार से बाहर के हैं, उनके लिए क्या क्लोजिंग रैंक हो सकती है, लास्ट रैंक क्या हो सकती है। मतलब अगर किसी आपको अगर अदर स्टेट में कॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं अगर बात करूं तो सीएससी आपका ओबीसी का 70 to 75,000 तक मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस 65 to 70,000 तक मिल जाएगा, जनरल 60,000 तक मिल जाएगा, एससी 2 लाख तक मिल जाएगा और एसटी 3 लाख तक मिल जाएगा। ईसीई की बात करते हैं तो ईसीई आपका 80 to 85,000 तक मिल जाएगा। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 70,000 to 80,000 तक मिल जाएगा, जनरल का 70,000 तक मिल जाएगा, एससी का 2.3 लाख तक आपको मिल जाएगा कॉलेज और एसटी का 3.5 लाख तक का ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिख जाएगा बच्चों। अब अगर मैं ट्रिपल आईटी लो रैंक की बात करता हूं, ट्रिपल आईटी की लो रैंक अगर देखा जाए, एनआईटी के बाद आता है ट्रिपल आईटी, ठीक है, उसके बाद जीएफटीआईएस, ठीक है। तो इसके बाद अगर ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करते हैं तो सीसेब की क्लोजिंग रैंकिंग थी 84,000, सीएससी की 71,000। उसके बाद ट्रिपल आईटी भागलपुर जो कि बिहार में है और इसकी 79,000 पे ये सीसेब राउंड में यहाँ पे मिला था। उसके बाद आपका जो है सीएससी आपका 47,000 रैंक पे यहाँ पे मिला था बच्चों। उसके बाद सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, उसके बाद आती है स्टेट की काउंसलिंग। जब आप स्टेट की काउंसलिंग करवाते हैं तो वहां पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं और प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, जिसकी फीस लगभग 8 से 10 लाख के आसपास होती है और एवरेज पैकेज यहाँ पे 4.5 to 6.5 तक देखा जाता है। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका जेई मेंस में बेहतर नहीं आता है, कॉलेज अच्छा मिलते हुए नहीं दिख रहा है, तो फिर समय बर्बादी है। तो फिर उसके अलावा भी आप कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिसको आप दे सकते हैं, जिसको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको जेई के अलावा भी आपको ये इसके फॉर्म आपको फिलअप करने चाहिए। कॉमेड के का फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए, एमएचसीईटी का फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए, WBJEE का फॉर्म फिलअप करना चाहिए, कैसेट का फॉर्म फिलअप करना चाहिए, UPSEE का फॉर्म फिलअप करना चाहिए, उसके बाद MET का फॉर्म फिलअप करना चाहिए, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इसकी आपकी जो है पूरे तरीके से आपको फिलअप करनी चाहिए। तो ये इसके अलावा मैं आपको और भी बताता हूं कि अगर कॉलेज थ्रू अगर क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे जाते हैं, ये जेईई मेंस के बेसिस पे हो गया, उसके बाद प्राइवेट और स्टेट हो गया। अब अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं और आपको लगता है कि क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे कुछ कॉलेज मिल सकते हैं, तो आपका शस्त्रा यूनिवर्सिटी है, जेपी नोएडा है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, सत्यभामा यूनिवर्सिटी है और थापर यूनिवर्सिटी है। बच्चों आप पूरे तरीके से काउंसलिंग करवा सकते हैं और अच्छे कॉलेज लेने के लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, गूगल फॉर्म दूंगा, इवन कि मैं कमेंट बॉक्स में भी ये लिंक दूंगा। आपको फिल कर लेना है, अपना डिटेल्स फिल कर लेना है। अगर आप जेई का एग्जाम दिए हैं तो आपको स्कोर भर देना है कि क्या स्कोर आपके आ रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट में। उसके अलावा मैं आपको पूरे तरीके से गाइडेंस करूंगा और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको गाइड करूंगा आगे कि किस तरीके से आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए। आप अप्रैल का एग्जाम दीजिए, उसके अलावा भी आप किसी और कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा बच्चों। तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिएगा। अब उसके बाद अगर मैं आता हूं कि प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज कुछ अच्छा कॉलेज जो जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे भी उठाता है, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिसकी परसेंटाइल जो है 90 to 96 अगर परसेंटाइल है आपका,
क्योंकि अगर आप 96 परसेंटाइल के बाद हैं तभी आप जेई के थ्रू आप कॉलेज मिल सकता है आपको। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि नहीं, आपको 93, 94, 95 परसेंटाइल वाले को भी मिलने के चांसेस है अगर उसने सही से काउंसलिंग करा है, तब C7 राउंड तक गया है तब। बट मैं जैसा कि मानता हूं कि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार जल्दी से कॉलेज ले लो नहीं तो सेशन खत्म हो जाएगा, फिर कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हाँ, जिसका सब्र होता है, जिनको सब्र करना है, पेशेंस रखना है, जब वो पेशेंस रखते हैं तो उनको अच्छा कॉलेज अलाउट हो जाता है और उनका पेशेंस जो है वो सब्र का फल मीठा होता है जो कहते हैं ना, वो होता है उनके साथ। तो अगर 90 to 96 परसेंटाइल है और आपको एक प्राइवेट कॉलेज चाहिए, बेहतर प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो DAICET आपको चाहिए, ठीक है, धीरूभाई अंबानी कॉलेज है ये। उसके बाद LMN IIT, उसके बाद थापर यूनिवर्सिटी, निरमा यूनिवर्सिटी और JP नोएडा, ठीक है। उसके अलावा अगर 60 to 90 अगर परसेंटाइल है और प्राइवेट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो शिवनादर, उसके बाद अमृता, इसकी फॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो बच्चे अगर अमृता के फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर वो बिहार से, पटना से, तो आप हमारे फॉर्म को भी आप भर सकते हैं, हमारे पास इसके फॉर्म अवेलेबल होते हैं। उसके बाद UPES आप दे सकते हैं, उसके बाद ग्राफिक्स ईरा है, उसके बाद LPU है, CU है, चितकारा है, गलगोटिया है, अमेठी है और बेनेट है। उसके बाद अलायंस यूनिवर्सिटी है बेंगलोर का। तो ये सब कॉलेजेस है जिसको आप एक बार देख सकते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट कोटा। अब ये मैनेजमेंट कोटा क्या होता है भाई? अब ये मैनेजमेंट होता है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, जिनको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, वो डायरेक्ट अच्छे पैसे दे करके यहाँ पे जो है एडमिशन ले सकते हैं, उसको मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। जिसमें आपके कॉलेज हैं, RBCE है, MSRIT है, BMSCE है, SRM यूनिवर्सिटी है, MAIT है 110%, उसके बाद BIT पुणे है, DY पाटिल है, MIT BPU है और सिम्बोसिस है। तो इन कॉलेजेस में आपको डोनेशन काफी ज्यादा लगता है, मतलब ऑन एन एवरेज मैं बोलूं तो आरवी का तो खैर बहुत ज्यादा है क्रेज लोगों के बीच में कि लोग पैसा लेके खड़े होते हैं फिर भी वहां पे एडमिशन नहीं होती है, तो काफी क्रेज है। उसके अलावा इन सब में तो खैर हो जाएगा, SRM में भी हो जाएगा, BMSC में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आरबी का क्रेज थोड़ा ज्यादा है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बच्चों मैं ये पूरी जानकारी जो दिया हूं वो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कि सही तरीके से काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छे से काउंसलिंग करिएगा, अच्छे जानकारी आप रखिए और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कॉलेज से रिलेटेड वो तमाम जानकारी आपके तक पहुंचाता हूं जो आपके लिए यूजफुल होता है और जिसके थ्रू, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेज चाहिए आपको, एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए आपको, तो वहां जाने के लिए हम आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि अभी से लेकर के आपके कॉलेज मिलने तक पूरी की पूरी सहायता हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो के माध्यम से हो चाहे फिर काउंसलिंग के माध्यम से, प्रॉपर आपको मैं आपके साथ रहूंगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।